हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। आज हम लोग इंजन कंस्ट्रक्शन में समझेंगे सिलेंडर हेड को। सिलेंडर हेड को समझने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामने आपको सिलेंडर हेड का डायग्राम दिख रहा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, एक्चुअल में सिलेंडर हेड ऐसा ही दिखता है। एक्चुअल में सिलेंडर हेड ऐसा ही दिखता है। ये जो सिलेंडर हेड आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कसा रहता है। कहां पर लगा रहता है? सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा रहता है। याद रखें, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ये लगा रहता है। अब सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो लगता है, उसमें सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में एक गैसकेट लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? गैसकेट, जिससे लीकेज ना हो, जिससे लीकेज ना हो। क्या समझ में आया? जो हमारा सिलेंडर हेड होता है, ये किसके ऊपर माउंट रहता है या किसके ऊपर कसा रहता है? ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कसा रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कसा रहता है। और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जब हम इसको कसते हैं, तो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में हम एक गैसकेट लगा देते हैं। गैसकेट इसलिए लगा देते हैं जिससे लीकेज ना हो। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि सिलेंडर हेड कहां पर लगा रहता है? सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा रहता है। अब दूसरी बात आती है, सिलेंडर हेड रहता है, इसमें क्या क्या लगा रहता है? इसके अंदर अब क्या क्या लगा रहता है? मेन इसमें जो पार्ट्स लगे रहते हैं, या किन पार्ट्सों को लगाने के लिए बनाया जाता है? इसमें जो देखें तो मेन पार्ट्स देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं। पहला देखें तो स्पार्क प्लग इसमें लगा रहता है। कौन सा? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग लगा रहता है। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, जिससे वह कंबस्शन क्रिएट कर सके। मतलब एयर और फ्यूल जो रहता है, वह जब उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है, तो वहां पर ये स्पार्क करके उसका कंबस्शन करता है, स्पार्क प्लग। दूसरा होता है फ्यूल इंजेक्टर। क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर। क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? जो हमारा डीजल होता है उसको स्प्रे करता है। डीजल की जो सप्लाई होती है वो फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर के अंदर होती है। सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल की सप्लाई होती है, याद रखें। इसके अलावा थर्ड क्या? वाल्व लगे रहते हैं। कौन से? वाल्व्स लगे रहते हैं। वाल्व्स जानते हैं? जो हमारे इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, सुने ही होंगे इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में। नहीं सुने होंगे तो आगे धीमे धीमे हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो सारी जानकारी हमें मिलती चलेगी। अब हमने जो मेन बोलते हैं, मेन पार्ट्स, वो स्पार्क प्लग रहता है, फ्यूल इंजेक्टर रहता है और वाल्व्स रहते हैं। मेन पार्ट्स यही आते हैं इसके अंदर। कोई अगर बोलता है कि जो हमारा सिलेंडर हेड है, उसमें क्या क्या लगा रहता है? उसमें हमारा स्पार्क प्लग लगा रहता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है और वाल्व्स लगे रहते हैं। अब ये जो हमारा सिलेंडर हेड है, इसके बारे में भी पूछा जाता है किस मटेरियल का बना रहता है। इसके बारे में भी पूछा जाता है किस मटेरियल का बना रहता है। तो ये भी हमारा किसका? ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। या इसको जब हल्का बनाना है, जब हमें हल्के की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, या फिर एल्युमिनियम, मतलब ग्रे कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है। मैक्सिमम ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है, और कभी कभी क्या है, एल्युमिनियम का भी बना रहता है। और जो हमारा, याद रखें, जब हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सिलेंडर ब्लॉक कभी भी जब एल्युमिनियम का बनता तो उसके अंदर जो लाइनर बने रहते हैं, जिससे क्या होता है, लाइनर बने रहते हैं, वो किसके बने रहते हैं? ग्रे कास्ट आयरन या स्टील के बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? जिससे वो जो घिसाव हो, वो उन्हीं पे हमारा डायरेक्ट जो सिलेंडर होता है वो नहीं घिसता। क्यों? उसके अंदर हम लोग लाइनर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लाइनर बना देते हैं। तो लाइनर जब घिस जाते हैं तो उनको बदल दिया जाता है। लाइनर जब घिस जाते हैं तो उनको बदल दिया जाता है। यहाँ पर हम सिलेंडर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, याद रखें। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ग्रे कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है। अब जो हमारा इसके अंदर जो इतना सब कुछ लगा हुआ है, कंबस्शन हो रहा है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो इसको ठंडा भी किया जाता होगा। भाई इंजन गर्म होगा तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करने के लिए यदि हम एयर कूल्ड इंजन की बात करें, जिसमें हमारी एयर के थ्रू इंजन को ठंडा किया जाता है, उसमें एयर फिन्स लगे जाते हैं। क्या लगे जाते हैं? फिन्स बने जाते हैं। इसमें क्या बने जाते हैं? फिन्स बने जाते हैं। याद रखा, फिन्स बने जाते हैं। क्या कहते हैं? एयर कूल्ड इंजन में क्या बने जाते हैं? फिन्स बने जाते हैं। एयर कूल्ड इंजन में क्या बने जाते हैं? फिन्स बने जाते हैं, याद रखें। और कूलेंट पैसेज बने जाते हैं। वाटर कूल्ड इंजन में किसमें? वाटर कूल्ड इंजन में क्या बने जाते हैं? कूलेंट पैसेज बने जाते हैं। कूलेंट पैसेज बने जाते हैं।
ये सब क्या रहते हैं, एयर कूल्ड इंजन में क्या पैसेज बने रहते हैं इसमें वाटर को पास करने के लिए, और एयर कूल्ड सॉरी वाटर कूल्ड इंजन में एयर को वो वाटर को पास करने के लिए क्या जो भी कूलेंट पैसेज बने रहते हैं, और एयर कूल्ड इंजन में फिन्स बनी रहती है, इससे एयर टकराती है और अंदर इंजन को ठंडा करती है। बकाया मटेरियल के बारे में हमने समझ लिया कि ग्रे कास्ट आयरन एल्युमिनियम का बना रहता है, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स लगे रहते हैं ये भी समझ लिया। एक किसके ऊपर लगा रहता है वो भी समझ लिया कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा रहता है। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में क्या लगा रहता है, गैसकेट लगी रहती है, इससे इसमें लीकेज ना हो। तो ये कुछ जानकारी थी सिलेंडर हेड के बारे में, वह आपको मिल गई होंगी। अब कुछ इसके पार्ट्स रहते हैं उनको मैं यहां पर दिखा देता हूं कि किस तरह के पार्ट्स रहते हैं। अब ये इस तरह के आपको दिख रहा है, बहुत सारे पार्ट्स, इनका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। ये होता है यहाँ पर स्टड हॉल होता है, जो ऊपर का एरिया होता है थोड़ा सा जो बना हुआ है। फिर हम देखें तो रोकर आर्म पिवोटेड ओपन वाल्व्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर वाल्व क्लियरेंस एडजस्टर लगा रहता है, रोकर शाफ्ट रहती है, वाल्व रिटेनर रहता है, स्प्रिंग क्लोज वाल्व रहता है। मतलब जो क्या होते हैं, जो हमारे वाल्व चलते हैं इसके अंदर जो कंबसन के लिए जो स्पार्क प्लग है फंक्शनिंग करता है, या जो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे रहते हैं, वाल्व लगे रहते हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं, सारे उन्हीं की फंक्शनिंग के लिए लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे। स्प्रिंग क्लोज वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर, हाउसिंग फॉर थर्मोस्टेट के लिए हाउसिंग बनी रहती है कि यहाँ पर थर्मोस्टेट लगेगा। इंटैक्ट पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। पुशेस रोड मूव्स एंड अप एंड डाउन, या पुशेस मूव होते हैं उसके ऊपर रखने के लिए सही से कस जाए। तो इस तरह के जो पार्ट रोकर आर्म पिवोटेड ओपन वाल्व्स होते हैं, तो ये सारे वाल्व वगैरह का पूरी फिटिंग रहती है, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन रहता है जिससे वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर दिखता है, सारे पार्ट्सों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप भी पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस जो सिलेंडर हेड के बारे में जो भी जानकारी मिली वो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे की जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा या जो भी समझाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो कर ही दिया करें, कोई भी वीडियो दिखे आपको तो हमारा वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।